क्या आप जानते हैं कि गवर्नमेंट आपके बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए फ्री फंड्स देती है? इसे RESP या रजिस्टर्ड एजुकेशन सेविंग प्लान कहते हैं। This is a government program designed to help parents save for their children's post-secondary education with tax advantages and grants. तो इसी में से एक और सवाल निकलता है। क्या आप जानते हैं कि कैनेडियन पेरेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है इजीली? नंबर 1 अनअवेयर पेरेंट्स, नंबर 2 पार्शियली अवेयर पेरेंट्स और नंबर 3 सुपर अवेयर पेरेंट्स। अनअवेयर पेरेंट्स कौन से हैं? ये वो पेरेंट्स हैं जो अभी तक RESP नहीं खुलवा पाए। या तो इसकी वजह ये हो सकती है कि वो न्यू इमिग्रेंट्स हैं, या उनको अभी तक पता ही नहीं कि RESP होता क्या है, या फिर वो लोग जो कि सिर्फ सोचे जा रहे हैं कि खुलवाना और अभी तक खुलवा नहीं पाए या बहुत जल्दी खुलवाना चाह रहे हैं। आपको पता है इस तरह के पेरेंट्स जो कि अनअवेयर पेरेंट्स हैं, इनकी परसेंटेज कनाडा में 50% है। नंबर 2 पे आते हैं पार्शियली अवेयर पेरेंट्स। ये वो पेरेंट्स हैं जिन्होंने RESP खोल तो लिया है, लेकिन उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं है RESP के बारे में। उनको सही से ये नहीं पता कि रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है या फिर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या हैं, इसके बारे में कुछ नहीं जानते। वो सिर्फ 20% ग्रांट देख के खुश हो जाते हैं। दे आर हैप्पी विद द ग्रांट्स बट दे डोंट रियलाइज कि इन्वेस्टमेंट पोर्शन कितना इंपॉर्टेंट है। देयर इन्वेस्टमेंट कुड ग्रो मच फास्टर इफ दे चूज बेटर ऑप्शंस। और किस तरह से वो बच्चों के कंट्रीब्यूशन को इन्वेस्ट करके, सही जगह पे इन्वेस्ट करके इन सेविंग्स को ऑलमोस्ट डबल कर सकते हैं। और इस तरह के पेरेंट्स तकरीबन 30 to 35% हैं कनाडा में। और नंबर 3 सुपर अवेयर पेरेंट्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आप सुपर अवेयर पेरेंट्स हैं। These are the parents who understand how to maximize both grants and investments growth for their child's education and future. ये वो पेरेंट्स होते हैं जो कि अपने बच्चों के RESP के बारे में फुली इन्फॉर्म्ड होते हैं, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में, उनकी ग्रोथ स्ट्रेटजी को वो मुसलसल कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं। और कनाडा में ऐसे पेरेंट्स सिर्फ 10% हैं। और हमारा टारगेट ये है कि 100% कैनेडियन पेरेंट्स को सुपर अवेयर पेरेंट्स बनाया, ताकि आप अपने बच्चों के एजुकेशन फंड्स को सेफली और हाई ग्रोथ के साथ बढ़ा सकें। तो अब ये बताइए आप किस टाइप के पेरेंट्स हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम आबिद और आपको वेलकम करती हूँ अनलॉक कनाडा विद इरम आबिद में। नंबर 1, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि RESP क्या है। RESP एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एजुकेशन सेविंग प्लान है जो कि हमारे बच्चों के हायर एजुकेशन यानी कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए बनाया गया है। इसमें आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस टैक्स फ्री ग्रो करती हैं। विड्रॉल्स एजुकेशन असिस्टेंस पेमेंट्स यानी कि EAPs के जरिए होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ना सिर्फ पेरेंट्स बल्कि ग्रैंड पेरेंट्स भी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए ये प्लान ले सकते हैं। नंबर 2, गवर्नमेंट ग्रांट्स CESG, कनाडा एजुकेशन सेविंग ग्रांट्स, जो कि 20% हर साल हर बच्चे को मिलती हैं। ये एनुअल कंट्रीब्यूशन होता है मैक्सिमम 500 उस वक्त जबकि आप अपने बच्चे के लिए 2500 कंट्रीब्यूट करेंगे तो उस पे मैक्सिमम आपको 500 ग्रांट, जो कि एक मैक्सिमम 1 साल की ग्रांट हो सकती है, वो आप हासिल कर सकते हैं। लाइफ टाइम ग्रांट पर चाइल्ड इज 7200। नंबर 3, RESP इन्वेस्टमेंट्स टैक्स डेफर्ड ग्रो करते हैं, यानी कि विड्रॉल के वक्त जबकि आपके बच्चे की उम्र 18 साल की हो जाएगी और उसके फंड्स मैच्योर हो जाएंगे, तो विड्रॉल का जब टाइम आएगा तो गवर्नमेंट ये सारे फंड्स बच्चे के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। तो इस सूरत में उसको बहुत थोड़ा सा टैक्स पे करने पड़ेंगे। नंबर 4, कंट्रीब्यूशन लिमिट्स। लाइफ टाइम लिमिट जो होती है एक बच्चे के लिए वो होती है 50,000, यानी कि आप एक बच्चे के लिए 50,000 मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसकी लाइफ टाइम में। ग्रांट को मैक्सिमाइज करने के लिए जो एनुअल रिकमेंडेड कंट्रीब्यूशन है वो है 2500। अगर आप 2500 कंट्रीब्यूट करेंगे तो मैक्सिमम 500 ग्रांट आप अपने बच्चे के लिए ले सकते हैं। इससे ज़्यादा भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा ग्रांट लेने के लिए नहीं होगा। नंबर 5, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं या कहाँ से RESP ले सकते हैं। आपके पास कई ऑप्शंस होते हैं। नंबर 1, अगर आप न्यू कमर हैं तो सबसे पहले जो भी आपको बताएगा, मोस्टली ये होता है कि आप बैंक जाते हैं तो वहीं से आपको वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं बच्चों के RESP के, और ज़्यादातर पेरेंट्स जो होते हैं वो वहीं से उसी बैंक में RESP ले लेते हैं। तो या तो एक वो ऑप्शन है या फिर जो भी आपको फर्स्ट बताएगा वो आप ले लेते हैं। जैसे किसी भी बहुत सारी RESP की कंपनीज हैं या फिर इंश्योरेंस कंपनीज हैं, यहाँ की बहुत बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो कि 130 ईयर ओल्ड प्लस कंपनी है और वो कनाडा से भी पुरानी कंपनीज हैं, तो वो कंपनीज भी हैं, तो वो भी आप ज़रूर चेक कीजिए। तो अच्छा, ये 3 ऑप्शंस मैंने आपको बताए।
आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बैंक्स में, जबकि बैंक्स ज़्यादातर GICs यानी कि गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्ट करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। जबकि बहुत सी दूसरी कंपनीज भी हैं जो कि GICs में या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करती हैं, और जबकि जहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो सेग्रीगेटेड फंड्स में इन्वेस्ट करती हैं जो कि सोशली रिस्पॉन्सिबल फंड्स भी होते हैं, जिनको अमूमन यहाँ पे हमारी देसी लैंग्वेज में हलाल ऑप्शंस भी कहा जाता है। वैसे ये कोई लीगलाइज कैटेगरी नहीं है, लेकिन वैसे ही उर्फ़ आम में इसको हलाल फंड्स कहा जाता है या हलाल इन्वेस्टमेंट्स कहा जाता है। आप यकीनन ये जानना चाहेंगे कि आखिर GICs, म्यूचुअल फंड्स या सेग्रीगेटेड फंड्स में क्या फ़र्क है, तो इसके लिए ये चार्ट ज़रूर देख लीजिए। इसमें आप देख सकते हैं कि GICs, म्यूचुअल फंड्स और सेग्रीगेटेड फंड्स में क्या डिफरेंस है। क्योंकि GICs में आपका प्रिंसिपल 100% सेफ है, लेकिन उसमें ग्रोथ बिल्कुल ना होने के बराबर है, जबकि म्यूचुअल फंड्स में ग्रोथ आपको अच्छी मिल जाती है लेकिन आपका प्रिंसिपल बिल्कुल सेफ नहीं है। अगर मार्केट जैसे कि आप पेन डाउन चलती रहती है और थोड़ी सी भी कोलैप्स हुई आगे जाके, खुदा ना खास्ता, तो आपका सारा फंड्स माइनस में जा सकते हैं। जबकि सेग्रीगेटेड फंड्स में आपका प्रिंसिपल भी सेफ है और साथ साथ आपकी हाई ग्रोथ पोटेंशियल भी उसमें आपको मिल जाती है, और बाज़ औक़ात तो बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट। और जैसे लास्ट ईयर बहुत अच्छी मार्केट गई थी और इस साल भी शुरू में थोड़ी कम हुई, लेकिन अब मार्केट माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फ्लो में आ चुकी है। नंबर 6, इंश्योरेंस कंपनीज जो यहाँ की बहुत बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो सेग्रीगेटेड फंड्स में ज़्यादातर इन्वेस्ट करती हैं और उनमें मीडियम टू हाई ग्रोथ होती है, यानी कि 4 to 7% to 8 to 10% तक ग्रोथ होती है, और बल्कि इससे ज़्यादा भी होती है। ये मैं बहुत कंजर्वेटिवली आपको बता रही हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर तो 40 to 50% ग्रोथ भी बहुत सारे फंड्स पे मिली है। जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको पता होगा ये बात। तो उसमें ये ऑप्शन इनके पास होता है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो प्रोटेक्टेड होता है। SRF यानी सोशली रिस्पॉन्सिबल फंड्स भी इनके पास अवेलेबल होते हैं, और वो क्या होते हैं अब मैं आपको बताती हूँ। नंबर 7, SRF यानी कि सोशली रिस्पॉन्सिबल फंड्स। SRF वो फंड्स हैं जो कि इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं टोबैकोज में, गैम्बलिंग में, अल्कोहल में, वॉर एंड टेरर एंड वॉर एंड वेपन्स में, या इंटरेस्ट बेस्ड बिजनेसेस में ये इन्वेस्ट नहीं करते हैं, और शायद इसीलिए इनको हलाल फंड्स भी कहा जाता है। बल्कि ये लोग सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं क्लीन एनर्जी में, IT में, हेल्थ केयर में, टेक्नोलॉजी, एंड इन्वेस्ट करते हैं ज़्यादातर सस्टेनेबल इंडस्ट्रीज़ में, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर वगैरह में, और ये सारे फंड्स जो हैं एथिकली इन्वेस्ट हो रहे होते हैं। नंबर 8, EAPs यानी विड्रॉल्स। जब आपका बच्चा 18 ईयर ओल्ड हो जाता है और उसके फंड्स मैच्योर हो जाते हैं, तो आपको फंड्स किस तरह से मिलते हैं। सबसे पहला तो आपका ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन जितना भी आपने इन पिछले सालों में बच्चे के लिए जमा किया है वो आपको मिलेगा। नंबर 2, उसका 20% भी मिलेगा जितना आपने जमा किया आपके ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन का, वो गवर्नमेंट ग्रांट के तौर पर मिलता है। और नंबर 3 जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट ग्रोथ का, जो कि हम हमेशा मिस कर देते हैं, जिसके बारे में पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है। नंबर 9, अगर बच्चा हायर एजुकेशन के लिए जाए ही ना, उस सूरत में क्या होगा। उस सूरत में कंट्रीब्यूशन आपको मिल जाएगी, और जो ग्रांट होगी गवर्नमेंट की वो गवर्नमेंट के पास वापस चली जाएगी। कुछ और ऑप्शंस भी हैं जो हम आपको बता सकते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ है वो आपको कुछ कंडीशंस के साथ RRSP में ट्रांसफर हो सकती है, या कुछ और ऑप्शंस भी हैं जो हम आपको बता सकते हैं। नंबर 10, व्हाई टू स्टार्ट अर्ली। Early start means more compound growth in socially responsible funds and means maximum grant. Number 11, growth versus inflation example. आपको पता ही है कि इन्फ्लेशन हर साल कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन इन्फ्लेशन मुसलसल देखा जाए तो बढ़ रही है। अगर आप देखें तो लास्ट ईयर जो इन्फ्लेशन रेट है वो 2.5 का है, जबकि अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं GICs में तो वो आपको 1 से लेके 2% या 2.5% तक आपको ग्रोथ दे रहे होते हैं। तो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाती है बाज़ औक़ात आपके फंड्स के रिटर्न्स। तो उससे नुकसान क्या हो रहा है, आपकी मनी डिवैल्यू हो रही है। अगर किसी वक्त इन्फ्लेशन जैसे कि 2023 में इन्फ्लेशन रेट 4 से भी ऊपर चला गया था, तो उस सूरत में सारी इन्वेस्टमेंट्स जो कि GICs में थी वो डिवैल्यू हुई हैं। इसको मैं इस तरह से बता सकती हूँ एग्जांपल देके कि अगर आपने 10,000 अभी पिछले सालों में मिला के अभी तक कंट्रीब्यूट किए थे, तो अगले 10 सालों में भी उन पे कोई रेट ऑफ रिटर्न आपको ज़्यादा नहीं मिल रहा और इन्फ्लेशन को भी वो बीट नहीं कर पा रहा, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी वो सारा पैसा डिवैल्यू हो रहा है। यानी कि जो अब 10,000 में आप अभी परचेजिंग कर सकते हैं, वो परचेजिंग पावर
आज से 10 साल बाद उन $10,000 में नहीं होगी। इसलिए रेट ऑफ रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी इन्वेस्टमेंट्स के लिए। नंबर 12, न्यू पेरेंट्स कॉल टू एक्शन। आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपके बेस्ट RESP स्ट्रेटजीज डिजाइन करके देंगे, क्योंकि हम हैं गवर्नमेंट लाइसेंस्ड फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स। हम क्या करेंगे, आपके फंड्स को मैक्सिमाइज करेंगे, उससे आपका प्रिंसिपल सेफ रहेगा और ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होगी। सो यू डोंट वरी, लीव एवरीथिंग ऑन अस। बेस्ट कंपनी सेलेक्ट करने से लेके स्मूथ ट्रांसफर तक एवरीथिंग वी विल प्लान फॉर यू, और हम ही हैंडल करेंगे सारे इश्यूज एंड फ्री ऑफ चार्जेस। वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज यू अ सिंगल पेनी फॉर दैट। सेगमेंट 2, टाइप 2 पेरेंट्स, यानी कि पार्शियली अवेयर्ड पेरेंट्स, जो कि हम भी 5 साल तक रहे। ऑलरेडी हैव RESP। अगर आप पहले से ही RESP खुल चुके हैं और ग्रांट पे ही खुश हैं कि गवर्नमेंट हमें 20% ग्रांट दे रही है, लेकिन ग्रोथ के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, सो डोंट वरी, इट्स नेवर टू लेट टू मैक्सिमाइज योर चाइल्ड्स एजुकेशन फंड्स। नंबर 2, चेक करंट रेट ऑफ रिटर्न। हम आपके करंट RESP रेट ऑफ रिटर्न्स को चेक करने में आपकी हेल्प करेंगे, आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी डिजाइन करेंगे ताकि आपके बच्चे का फंड ज्यादा ग्रो करे और ऑलमोस्ट डबल हो सके। नंबर 3, पेरेंट A वर्सेस पेरेंट B। अब मैं आपको एग्जाम्पल देके बताऊंगी। सिनेरियो हम ये रखेंगे कि एक पेरेंट A है जिन्होंने 2500 पर ईयर अपने बच्चे के लिए कंट्रीब्यूट किए 10 साल तक, यानी कि टोटल कंट्रीब्यूशन उन्होंने की 25,000। सिनेरियो ये सेम होगा, लेकिन पेरेंट A वो हैं जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स किसी ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में की जिसमें रेट ऑफ रिटर्न उनको कम मिल रहा था। रेट ऑफ रिटर्न उनको 1 से 3% मिल रहा था एनुअली। 10 साल में उनके बच्चे को 1% रेट ऑफ रिटर्न पर जो ग्रोथ हुई, तो उसको फंड्स मिले 27,750 एंड 3% रेट ऑफ रिटर्न पे बच्चे की कंट्रीब्यूशन जमा हुई 33,700। अब इसमें गवर्नमेंट की ग्रांट भी ऐड कर दें जो कि 5,000 बनती है 10 साल में। टोटल हो गए ग्रांट जमा करने के बाद 32,750 1% पे और 3% पे 38,700। ये पेरेंट A को मिले जिन्होंने उन इंस्टीट्यूशन से RESP लिया था जिन्होंने उनको रेट ऑफ रिटर्न 1 से 3% तक दिया। अब पेरेंट B की हम एग्जाम्पल लेते हैं जिन्होंने ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में अपने बच्चों के RESP खोले जो कि रेट ऑफ रिटर्न उनको 4% से लेके 10% तक दे रहे थे। 10% मैं कंजर्वेटिवली कह रही हूँ, वरना जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको पता है कि लास्ट ईयर 40 to 50% रेट ऑफ रिटर्न भी बहुत से फंड्स पे मिले। तो फिर भी हम 10 को चले लेके चलते हैं कि वो लोग अगर 4 to 10% रेट ऑफ रिटर्न भी देते हैं। अगर सेम सिनेरियो लेके चलें तो 4% पे पेरेंट B के बच्चे को मिलेगा $37,000, जबकि 10% पे $64,800 उस बच्चे को मैच्योरिटी के बाद मिलेंगे। अब इसमें ग्रांट्स पे आप ऐड कर दें 5,000 की, तो टोटल हो जाएंगे 4% पे $42,000, जबकि 10% पे ऑलमोस्ट $70,000। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं फंड्स। तो इससे ऑब्जर्वेशन क्या मिली हमें कि सेम कंट्रीब्यूशन पे अगर बेटर इन्वेस्टमेंट्स की जाएं तो ऑलमोस्ट ग्रोथ और फंड्स डबल हो सकते हैं। सो द बॉटम लाइन इज choosing the right investment option is the key to making your funds grow faster while keeping your principal safe. Segment 3, and this is about super aware parents, जिनको मैं super smart aware parents भी कहती हूँ। These parents understand how to maximize both grants and investments growth for their child's future. Our goal is to turn 100% of Canadian parents into super aware parents, ensuring their child's education fund grows safely and efficiently. अच्छा, आखिर में frequently asked questions. Frequently asked questions में सबसे पहला जो हमसे सवाल किया जाता है that is about catch-up contributions. अगर आपने पिछले कई सालों से RESP contributions मिस कर दी हैं या लेट अपने बच्चे के लिए RESP शुरू किया है, तो आप इन्हें कैचअप कर सकते हैं कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल कैचअप कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। यानी कि एक टाइम में सिर्फ एक ईयर का जो कैचअप है वो हो सकता है, क्योंकि हर साल ज्यादा से ज्यादा पर चाइल्ड कंट्रीब्यूशन 5,000 कर सकते हैं। यानी कि करंट ईयर के 2,500 और प्रीवियस ईयर के 2,500। मिस्ड ईयर्स को स्टेप बाय स्टेप कैचअप करना पड़ेगा। एंड डोंट फॉरगेट द लाइफ टाइम मैक्सिमम CESG ग्रांट इज 7,200 पर चाइल्ड। आप इससे ज्यादा चाहे कितनी भी सेविंग्स कर लें बच्चों के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ग्रांट आपको एक बच्चे पे 7,200 से ज्यादा नहीं देगी।
तो आपने देखा कि किस तरह से RESP फ्री गवर्नमेंट ग्रांट के साथ साथ एक हायर ग्रोथ इन्वेस्टमेंट भी बन सकती है आपके बच्चे के ब्राइट फ्यूचर के लिए। सो टेक एक्शन नाउ, कॉन्टैक्ट अस टुडे, मैक्सिमाइज योर चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड एंड लेट योर इन्वेस्टमेंट्स ग्रो टू देयर फुल पोटेंशियल। So don't miss the deadline to contribute for this year, that is December 31st, 2025, because every dollar counts towards your child's education. Contact कीजिए with full confidence, because confidentiality is our core value and your privacy will always be respected. अगर आप चाहते हैं कि आपके फाइनेंसेस को भी पर्सनली रिव्यू करें और फ्री ऑफ कॉस्ट, तो प्लीज कांटेक्ट कीजिए, बिकॉज आवर टीम कंसिस्ट ऑफ हाईली क्वालिफाइड एंड एजुकेटेड प्रोफेशनल्स विद एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस रेडी टू असिस्ट यू. If you want to know more about RESP or other financial services or financial literacy in general, stay tuned and follow my channel for more tips and guidance. So keep watching my videos because loads of information about financial literacy and financial services is coming to you for free. If you have any questions about your financial problems or any related fields, feel free to private message me and I will definitely answer you. Post के नीचे comments करने के बजाय privately message कीजिए मुझे. If you feel I have added some value to your life, let me know. And don't forget to follow my page, subscribe my channel, and like this video and share it with your family and friends. So what are you waiting for? Let's unlock Canada with Rama Bell.